दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन। दोस्तों आज का ये वीडियो है जब यूरेटर के अंदर पथरी अटक जाती है। तो यूरेटर आप जानते होंगे जो किडनी से लेके नीचे जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसको जो जोड़ती है, जो एक नली टाइप की होती है उसको हम यूरेटर बोलते हैं। ये दोनों तरफ होता है। तो अब क्या होता है कि किडनी में पथरी बनती है, आप सभी लोग जानते हैं। जब पथरी कई बार टूट जाए, फंस जाए तो वो नीचे सरकनी शुरू हो जाती है। जब वो नीचे नली में आती है तो कई बार वो ब्लैडर से जाती है और वो बाहर फ्लश आउट हो जाती है। बट कई बार क्या होता है कि थोड़ा-सा साइज़ जैसे ज़्यादा रहता है कि पेशेंट को 4 एमएम की पथरी, 6 एमएम की पथरी, 8 एमएम की पथरी जाके कई बार यूरेटर के अंदर फँस जाती है, उस नली में फँस जाती है। तो अब क्या होता है, इन जनरली वो किसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो वो उसको बोल देते हैं, "भई आपकी जो पेशाब की नली है उसमें जो है पथरी फँसी हुई है, आप इसकी सर्जरी करवा लीजिए, अदरवाइज़ जो है आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी।" तो किडनी डैमेज होने का तो आप ये मानिए कि अगर आपका फ्लो बिल्कुल बंद है और आपका जो फ्लो है वो बैक होने लगा है, यूरिन अंदर-अंदर इकट्ठे होने लगा है और किडनी डैमेज हो सकती है, उस वाली कंडीशन में हाइड्रोनेफ्रोसिस उस कंडीशन को बोला जाता है। किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन जो आउटलेट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस उस कंडीशन को बोलते हैं। और ऑब्स्ट्रक्शन आपके और भी कारण होते हैं, ठीक है? और भी कारण हो सकते हैं कि ब्लैडर के अंदर भी कोई समस्या हो, कोई पॉलिप वगैरह हो, ठीक है? तो अब बात आती है कि इसमें होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। ऐसा ट्राई नहीं करना कि आपने 3 महीने, 4 महीने ट्राई किया। ट्राई करनी है 8 से 10 दिन, 15 दिन मैक्सिमम आप यूज़ कीजिए। जो पथरी निकलेगी वो आपकी इन्हीं मेडिसिन से निकल जाएगी जो भी आपके डॉक्टर देंगे। अब पथरी के लिए हम मेडिसिन देखते हैं तो देखिए बहुत सारी हैं। इसमें आप बर्बेरिस भी पेशेंट कॉमनली ले लेते हैं, क्लियर स्टोन भी ले लेते हैं, हाइड्रेंजिया, सार्सप्रिला, ओसिमम, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो जो दवाई देंगे डॉक्टर साहब आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली देंगे, तो वो दवाई का तो आप मैटर किसी जगह पे छोड़िए। बात आती है कि आपको जब दर्द होता है तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में बहुत सारे पेशेंट के मेरे पास मैसेज भी आते हैं, जो मेरे ऑफलाइन पेशेंट हैं, जो मैं सामने देखता हूँ, वो ही बोलते हैं कि जी दर्द होता है। दर्द बंद करने की हमें मेडिसिन बताइए। देखिए, एक मोटी-मोटी चीज़ है, जब आपकी कोई पथरी यहाँ पे फँसी हुई है और हम उसकी मेडिसिन देंगे, जब वो पथरी हिलेगी, ढुलेगी, टूटेगी, नीचे आएगी, तो वो पेन करेगी करेगी। ठीक है? तो इसमें मैं पेशेंट को एलोपैथिक मेडिसिन सजेस्ट करता हूँ, अपने पास से नहीं देता, उसको मैं लिख के देता हूँ, भाई आप इन दवाइयों को अपने पास रखिए, दर्द बढ़ता है तो आप इन दवाइयों को ले सकते हैं, राइट? बाकी तो होम्योपैथी दवाई भी कई बार पेन को कवर करती है कि वो पेनलेस उससे निकल जाती है कि कई बार जो है निकल जाएगी वो बिना दर्द के, आपको पता नहीं लगेगा। अब एलोपैथी में भी होता है कि भाई मैंने पेन किलर तो लिख दी उसको अच्छे से अच्छी, लेकिन उसके बाद भी उसको दर्द बंद नहीं होता है, डॉक्टर के पास जाता है, एलोपैथिक हॉस्पिटल जाते हैं, वो इंजेक्शन लगाते हैं, तो उससे भी कई बार बंद नहीं होता है। सीवियरिटी डिपेंड करती है पेन की, उसका बंद ही नहीं होता है पेन। तो फिर जाके उसको ड्रिप लगती है, ड्रिप के अंदर जो है बहुत सारे इंजेक्शंस डाले जाते हैं, तब जाके उसको रिलीफ मिलता है। तो तरह-तरह के केस आते हैं। तो कॉमन पेन किलर जो मैं पेशेंट को बताता हूँ या इन जनरली जो डॉक्टर देते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो टैबलेट आती है इसमें ड्रोटिन-एम, इसमें 2 आपको मिल जाएंगे, 2 साल्ट मिलते हैं इसमें। ड्रोटिन-एम ये मैंने एक टैबलेट का नाम बताया, किसी भी कंपनी के आप ले सकते हैं, ड्रोट्रावरीन और मेफिमेनिक एसिड इसके अंदर आपको मिल जाएगा। पेन किलर ये होती है, पेट दर्द में, क्रैम्पिंग में, मसल्स पेन में ये यूज़ की जाती है। तो ये टैबलेट आपको लेनी है, पेंटोप के साथ पेंटोप 40 ले लीजिए, पेंटोप डीएसआर ले लीजिए। तो ये जो दवाई आपको लेनी है एंटा एसिड के साथ लेनी है, बाकी जैसे आपको दर्द स्टार्ट होता है आप इसको ले सकते हैं। साथ में आप एक टैबलेट और ले लीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, पेशाब में 1-2 बार ब्लड भी आया है। नॉरफ्लॉक्स आप ले सकते हैं, बहुत कॉमन ये चलती है नॉरफ्लॉक्स 200 में, ये एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन मतलब एंटीबायोटिक की मेडिसिन है। तो नॉरफ्लॉक्स 200 में ले लीजिए, आप इसको सिंगली जब पेन होता है आपको तभी लेना है। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको दिन में 3 बार लेनी है या 2 बार लेनी है। आपको पेन लगे आप इन तीनों को ले लीजिए। तो ये जो मैंने तीनों टैबलेट आपको बताई ये कॉमन टैबलेट है, आप इनको अपने पास ला के रखिए। ये कुछ हद तक आपका जो दर्द है वो ठीक कर देंगी। अगर आपने ये मेडिसिन खाई हुई है तो भाई इनसे कई बार जो है दर्द रुकता भी नहीं है, तो उस कंडीशन में आप जाकर ड्रिप भी लगवा सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि पथरी के केस में दर्द होता है। आप ये मत सोचिए कि आपने होम्योपैथी मेडिसिन ली तो आपको दर्द नहीं होगा। दर्द होता है, भाई इंजेक्शन लगने के बाद भी डॉक्टर कवर नहीं कर पाता, उसको बाद में जाके ड्रिप लगानी पड़ती है। कई बार ड्रिप से भी आराम नहीं होता तो फिर पेशेंट को नींद की इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं डॉक्टर को, कई बार ऐसी वाली स्थिति भी आती है। ठीक है? नाइट्रोफ्यूज 100 mg में एक टैबलेट आती है जो कि खास करके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए है, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है। तो ये टैबलेट भी आती है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। ठीक है? नॉरफ्लॉक्स हटा के आप इस टैबलेट को भी ले सकते हैं। सारी जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है एलोपैथिक मेडिसिन है, तो मैं गुजारिश करूंगा ये मेडिसिन ली आपने तो आप अपने जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं उनसे आप जरूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। जितनी मुझे अच्छे से नॉलेज है वो मैंने आपके सामने प्रोवाइड की एलोपैथिक की दर्द के लिए, जिससे कि आप सारे लोग रिलैक्स रहें। तो दोस्तों बस आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।